हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के 1.4 यूनिट का टॉपिक है। सबसे पहले हम एक एक करके एक बॉडी सेक्शन को लेंगे और उसकी कंपैरिजन करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा स्कल। तो मैन और एप्स का स्कल आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं और काफ़ी कुछ डिफरेंस है वो भी देख सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। Foramen magnum in the center of the skull. Skull is balanced on the first neck vertebrae. Foramen magnum towards the rear of the skull. Large neck muscles needed to prevent the head from sagging forward. ठीक है, तो फोरामन मैग्नम की बात हो रही है। इस जगह पे देख सकते हैं कि ह्यूमन में काफ़ी ये सेंटर पोजीशन पे आ जाता है, जबकि एप्स में ये काफ़ी पीछे की तरफ रहता है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पीछे होने के कारण और फेस आगे झुकने के कारण काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेक मसल्स की ज़रूरत होती है, जिससे ये प्रिवेंट किया जा सके। स्मॉल मैंडिबल विथ प्रोमिनेंट चिन, लार्ज मैंडिबल विथ नो रियल चिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चिन वाला एरिया है ये मैन में प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पे कोई चिन हमें नहीं देखने को मिलती। स्मॉल जाइगोमैटिक आर्च गैप थ्रू विच जॉ मसल्स पास, मैसिव जाइगोमैटिक आर्क। अब ये जाइगोमैटिक आर्क क्या है? ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन दिख रहा है हाईलाइटेड, ये है जाइगोमैटिक आर्क। दीज आर बोनी आर्क जस्ट बिहाइंड द चीक्स। दे प्रोवाइड अ गैप फॉर द टेम्पोरल मसल्स टू पास थ्रू। दे आर मच लार्जर इन एप्स टू एकोमोडेट मच लार्जर टेम्पोरल मसल्स। टेम्पोरल मसल्स यहाँ से पास होती हैं। अब देखते हैं कि टेम्पोरल मसल्स का क्या काम होता है। ये है टेम्पोरल मसल्स जो कि इस तरीके से पास होती हैं जाइगोमैटिक आर्क से। दीज आर मसल्स दैट पुल अप द जॉ। टेम्पोरल एरिया इज वेयर दीज मसल्स अटैच ऑन टू द स्कल. In apes, these are both much larger. This probably corresponded to a much more primitive diet that included a lot more fibrous plant material that needed to be ground down. तो इनको एप्स को इन मसल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी जो डाइट होती है वो काफ़ी फाइब्रस होती है, जिसको च्यू करने के लिए काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें, नो सैजिटल क्रेस्ट सो रिड्यूस जॉ मसल्स। मैन में कोई सैजिटल क्रेस्ट नहीं होती। इनमें एप्स में लार्ज सैजिटल क्रेस्ट अटैचमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो सैजिटल क्रेस्ट होता है वो जॉ मसल्स के अटैचमेंट से रिलेटेड होता है। तो आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो इस फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ऊपर हेड के ऊपर का पोर्शन है ये है सैजिटल क्रस्ट. It is a ridge of bone running lengthwise along the midline of the top of the skull. The presence of this ridge of bone indicates that there are exceptionally strong jaw muscles. The sagittal crest serve primarily for the attachment of temporalis muscle, which is one of the main chewing muscles. तो यहाँ पे जो temporalis muscles होती हैं उनका attachment होता है, जो कि हमें पता ही है कि वो जॉ से रिलेटेड होती हैं, इनका च्यूइंग फंक्शन होता है। फिर मैन में जो फेस होता है वो वर्टिकल होता है विथ नो स्नाउट और मसल, लेकिन हमें एप्स में स्नाउट देखने को मिलता है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, मैन का बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, जबकि स्नाउट है। उसके बाद नो ब्रो रिजेस एंड फोर हेड इज़ वर्टिकल। यहाँ पे ब्रो एप्स में जबकि ब्रो रिजेस काफ़ी लार्ज होती हैं और रिसीडिंग फोर हेड होता है। ब्रो रिजेस क्या है? आपको आइस के ऊपर ये जो हैवी ये बोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही होती है हमारी ब्रो रिजेस, जबकि हमें ह्यूमंस में देखने को ये नहीं मिलती। हेड देखिए यहाँ पे वर्टिकल होता है ह्यूमन में, जबकि यहाँ पे रिसीडिंग फोर हेड होता है। फिर यहाँ ब्रो रिजेस का देख सकते हैं कि क्या पर्पस है। इट्स पर्पस इज टू रीइंफोर्स द वीकर बोन्स ऑफ द फेस. In apes, they are much larger due to the tremendous strain put on the cranium by their temporal muscles. Without this reinforcement, the eye sockets would collapse. तो इस वजह से एप्स में ये अच्छे से डेवलप होता है। फिर मैन में देर इज़ लार्ज ब्रेन साइज, enlarged particularly in the frontal and occipital regions, increased reliance on vision and advanced thinking including speech. तो मैन का जो ब्रेन होता है उसका साइज़ काफ़ी बिगर होता है, इस फिगर में देख सकते हैं, बल्बस होता है, जबकि एप का जो होता है वो स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू मैन, और उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता क्योंकि ह्यूमन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, विजन, एडवांस थिंकिंग एंड स्पीच। उसके बाद एक और फीचर है जो एप्स में है और मैन में नहीं है, न्यूकल क्रेस्ट होता है नेक मसल्स अटैचमेंट के लिए, वो भी एप्स में वेल डेवलप होता है। अब देख लेते हैं न्यूकल क्रेस्ट क्या होता है।
तो ये एरिया जो है ये न्यूकल एरिया है. दिस इज द एरिया वेयर द नेक मसल्स अटैच onto the back of the skull to keep it balanced on the spinal column. Apes have very large nuchal areas and associated neck muscles because greater muscle strength is required to keep the skull looking forward when the spine is attached further to the rear of the skull. तो ये भी मसल्स के अटैचमेंट के लिए होती हैं और इनके जो हेड होते हैं वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत होती है. दूसरा हम टीथ एंड जॉस को कंपेयर करेंगे मैन एंड एप्स के. टीथ आर मच स्मॉलर विथ रिड्यूस्ड एनेमल थिकनेस. लार्ज टीथ थिक एनेमल पर्टिकुलरली मोलर्स. तो इनमें जो टीथ होते हैं मैन में वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं साइज़ में. साथ ही इनेमल की थिकनेस भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमने टूल्स डेवलप कर लिए हैं और हमें रॉ फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जबकि एव्स में इनेमल बहुत थिक होता है और टीथ का साइज़ भी लार्ज होता है. लोअर जॉ इज़ रिड्यूस्ड, फेस फ्लैटर. लार्ज लोअर जॉ प्रोट्रूड्स, स्लोपिंग फेस. तो हमने देखा था पीछे कि जो लोअर जॉ होता है मैन का वो काफ़ी रिड्यूस हो गया होता है, चिन का अच्छा डेवलपमेंट होता है. जबकि एप्स में लोअर जॉ जो होता है वो बहुत भारी होता है. मैन का जो डेंटल आर्केड है वो पैराबोलिक शेप में होता है, बो शेप में, जबकि एप्स का यू शेप में होता है. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये बो शेप का है मैन में और यहाँ पे क्या है, यू शेप का है. उसके बाद हम मैन में देखें तो डायस्टीमा नहीं होता, जबकि एप्स में डायस्टीमा होता है. डायस्टीमा क्या होता है, वेयर लोअर कैनाइन फिट्स इनटू अ गैप और डायस्टीमा बिटवीन अपर कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर. तो इस तरीके से ये जो गैप होता है इसको हम डायस्टीमा कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता. फिर अगर हम दोनों के वर्टिब्रल कॉलम को कंपेयर करें तो मैन का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एस शेप का होता है और इसमें 4 कर्व्स होते हैं, सर्वाइकल, सैक्रल, लंबर एंड थोरेकिक. ठीक है. जबकि एप्स में सिर्फ एक जनरल कर्व होता है सी शेप का. आप इस फिगर में देख सकते हैं सिंपल सा सी शेप का कर्व है, जबकि ह्यूमन में एस शेप का वर्टिब्रल कॉलम होता है. साथ ही साथ मैन में इंक्रीज इन दी साइज ऑफ वर्टिब्री टुवर्ड्स द लोअर रीजन. अगर हम मैन की वर्टिब्रीज देखें, ठीक है, वर्टिब्रीज जो हैं वो नीचे की तरफ जैसे जाएंगे वो बड़ी होती जाएंगी साइज में, जबकि एप्स में एक समान रहती हैं. अब अगर हम पेल्विस एंड बर्थ कैनाल की बात करें तो मैन में इलियम ऑफ पेक्टोरल गर्डल इज बेस इन शेप टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. और यहाँ पे इलियम इलोंगेटेड होता है. इलियम क्या है, यहाँ पे देखिए ये पेल्विस है, यहाँ पे काफ़ी इलोंगेटेड है, जबकि हम मैन में देखें तो शॉर्ट और ब्रॉड हो जाता है. इस तरीके से बेसिन शेप स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि इरेक्ट जो बाईपेडल मोशन होता है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको सिक्योर किया जा सके. फिर नी का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैन में फीमर इज प्लेस्ड एट एन एंगल फ्रॉम द हिप इनटू द नी मेकिंग द लोअर एंड ऑफ द फीमर बिकम क्लोजर एट द नी. When one foot is lifted off the ground, the other is only slightly to one side of the center of gravity and there is little tendency to lose balance. अब इस चीज़ का मतलब समझने के लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा ये वाला. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीमर जो बोन है नीचे की वो क्या होती है, एक एंगल पे होती है, इस तरीके से एंगल बनाती है. सॉरी, यानी ये गोरिल्ला का है, इस फिगर में ये ह्यूमन का है. इस तरीके से थोड़ी सी स्लांटेड रहती है और एक इस वाले एरिया से एक एंगल बनाती है जिसको हम कहते हैं वैल्गस एंगल. इस एंगल की वजह से क्या होता है कि जब हमारे फीट्स पड़ते हैं ज़मीन पर, दोनों फीट्स इस तरीके से, तो उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसके बहुत करीब रहते हैं. तो जैसे ही हम अपना एक पैर बाई पैडल मोशन के दौरान अपलिफ्ट करते हैं तो दूसरा पैर हमारा ज़मीन पे रहता है, लेकिन वो ग्रेविटी से काफ़ी क्लोज होता है, तो हमें बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती. जबकि अगर हम एप्स की बात करें तो इनमें ये काफ़ी सीधा होता है, इनमें वेल्गस एंगल नहीं होता, जिसकी वजह से इनके जो पैर हैं वो पेल्विस के दोनों तरफ काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर पड़ते हैं. तो इनको जैसे कि अगर ये लोग बाई पैडल मोशन करते हैं तो इनको बहुत मुश्किल पड़ती है, जैसे एक पैर साइड में किया, साइड साइड स्विंग होकर इनको करना पड़ता है. तो femurs are placed almost parallel to one another. Apes have to sway from side to side while walking erect to prevent falling. तो इनको गिरने से बचने के लिए sway करके चलना पड़ता है. उसके बाद अगर फुट की बात करें तो मैन में फुट जो है
वो लोकोमोटर ऑर्गन की तरह काम करता है, यानी कि चलने के काम आता है। जबकि एप में ये चलने के साथ साथ ग्रास्पिंग ऑर्गन भी होता है, क्योंकि थंब जो होते हैं वो काफ़ी प्रीहेंसाइल होते हैं, अपोजिबल होते हैं, तो ग्रास्प भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रेड 2 होता है वो नॉन अपोजेबल होता है मैन में। इट इज़ द बिगेस्ट डिजिट एंड इज़ इन लाइन विथ अदर डिजिट्स। ठीक है, सबके साथ लाइन में होता है बाकी डिजिट्स के, और नॉन अपोजेबल होता है। जबकि यहाँ पे जो ग्रेड 2 है वो अपोजेबल होता है और अच्छे से डेवलप नहीं होता, बाकी सारे डिजिट्स के साथ वेल लाइंड भी नहीं होता। मैन में जो लेटरल टोज होते हैं, मतलब बिग टोज के अलावा जो बाकी टोज होते हैं, वो साइज में रिड्यूस होते हैं, जबकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हैं। आइदर द फर्स्ट और द सेकेंड डिजिट इज़ द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ क्या होता है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड डिजिट सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जबकि एप्स में थर्ड डिजिट लॉन्गेस्ट होती है। मैन के फुट में हील्स वेल डेवलप्ड एंड डबली आर्च्ड फुट्स। 2 आर्च होते हैं मैन के पैर में, ताकि बैलेंस करना ईजी हो। ठीक है, इस तरीके से। जबकि एप्स में जो हील्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं और आर्चेस नहीं होते। यहाँ पे आप फुट में देख सकते हैं कंपैरिजन, इस तरीके से आर्च बनी होती है, ये पोर्शन होता है, जबकि ये एप का हमारा फुट है, इस तरीके से ग्रास्पिंग है। हैंड की बात करें तो मैन फैलेंजेस यानी कि फिंगर्स आर स्ट्रेट, जबकि एप्स में जो होती हैं फिंगर्स वो थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं, अलाउइंग दी हैंड्स टू एक्ट एज हुक्स ड्यूरिंग ब्रैकिएटिंग। तो इनकी लोकोमोशन जो कि ब्रैकिएशन होता है उसमें यूज़फुल होने के लिए इनके जो हैंड्स होते हैं उनका शेप हुक के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा कर्व्ड। उसके बाद जो मैन है होता है वो पावर एंड प्रिसीजन ग्रिप दोनों कर सकता है। पावर यानी कि जैसे आप इमेजिन करो कि आप किसी बॉक्स, कोई डिब्बा है गोल सा, आप उसके ढक्कन को खोल रहे हो, तो वो जो ग्रिप होती है पावर ग्रिप होती है। प्रिसीजन ग्रिप क्या होती है, जब इमेजिन करो कि आप सुई है उसमें आप धागा डाल रहे हो, तो वो होती है प्रिसीजन ग्रिप। मैन में दोनों होती है, जबकि एप्स में पावर ग्रिप ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है, प्रिसीजन ग्रिप नहीं होती। मैन का जो थम हैंड होता है उसमें थंब होता है वो मोर इलोंगेटेड होता है, जबकि एप्स में लेस इलोंगेटेड होता है। मैन में एंगल बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर इज ग्रेटर इन मैन देन इन एप्स, बट इट इज़ नॉट सच इन एप्स। ठीक है, उसके बाद जो मसल्स हैं एडक्टर पॉलिसिस एंड abductor पॉलिसिस, वो वेल डेवलप्ड होती है मैन में, जबकि एप्स में नहीं होती। इस तरीके से यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस है दोनों फिंगर्स की, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, जबकि यहाँ उतनी नहीं है। उसके बाद हम बात करें अगर चेस्ट की, तो ह्यूमन चेस्ट इज़ फ्लैटर फ्रंट टू बैक देन इन एप्स। दिस कॉजेज द बॉडी वेट टू बी कंसनट्रेटेड एज क्लोज टू द स्पाइन एज पॉसिबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो मैन का जो चेस्ट वाला एरिया है वो काफ़ी हमें फ्लैट दिखता है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे काफ़ी पास में रहता है वेट हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है। शोल्डर की बात करें तो ह्यूमंस हैव अ लॉन्गर क्लैविकल कॉलर बोन देन एप्स। ये अगर हम कॉलर बोन की बात करें ये वाली, तो ह्यूमंस में ये लॉन्गर होती है एप्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे पैन का मतलब है चिंपैंजी। द स्कैपुला शोल्डर ब्लेड इन ह्यूमंस इज positioned on the back rather than on the sides of the chest as in quadrupeds। तो ह्यूमन में जो स्कैपुला बोन होती है वो पीछे की तरफ होती है, rather than on the side as in quadrupeds यानी कि एप्स में। तो इस फिगर में आप देखिए ये जो बोन है ये स्कैपुला होती है, पीछे होती है, जबकि एप्स में ये साइड में होती है। इस फिगर से भी आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ से हम सीधे देखें पीछे की तरफ दिख रही है, जबकि क्वाड्रूपेड्स में इस तरफ साइड में होती है। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस थे मैन और एप्स के बीच में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।